नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश दुनिया की ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट और हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। झांसी में सपा सांसद नरेश उत्तम ने भाजपा को घेरा, कहा जनता जूझ रही है, सरकार गाल बजा रही है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, राम मंदिर चंदा चोरी से ज्यादा जरूरी मुद्दा देश की बदहाल हो रही आर्थिक स्थिति, महंगाई, भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली है। विश्व स्तर पर हम कमजोर अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं और सरकार गाल बजा रही है। वे यहाँ एमएलसी शिक्षक विधायक चुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेश उत्तम पटेल गुरुवार को झांसी में समाजवादी पार्टी के शिक्षक विधायक प्रत्याशी झांसी प्रयागराज और वर्तमान एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव के लिए समर्थन जुटाने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राम मंदिर के दान चोरी के मामले पर खुलासे के लिए मीडिया को धन्यवाद दिया। बोले, आज पूरा देश जान चुका है कि डबल इंजन की सरकार में क्या कृत्य हो रहे हैं। किसानों की फसलें की लूट हो रही है, नौजवानों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है और सरकार दावा करती है कि भारत मजबूत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया के पैमाने पर भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, महंगाई से जनता करा रही है, लेकिन सरकार अपने गाल बचा रही है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हम सबको संगठित होना होगा। बुधवार को समाजवादी पार्टी के बिना अनुमति प्रदर्शन पर झांसी जिलाध्यक्ष समेत 300 से ज्यादा लोगों पर दर्ज हुए मुकदमों पर भी सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारे लोग महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मामले में अपनी बात रखने और ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के पास जा रहे थे। ज्ञापन देना अपराध है? ये कैसा अंधेर हो रहा है, हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। जब इसकी सूचना हमारे संगठन ने प्रशासन को पहले दे दी थी, फिर भी मुकदमा लगाना गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में बिखराव के आरोप और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के कथित पत्र के सवाल पर नरेश उत्तम पटेल बोले कि वह पत्र दिखाओ, दूसरे की बातों में क्यों पड़ रहे हो। आगे कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब साइकिल की एकमात्र विकल्प है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 44 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। जनता भी हमारे साथ आए कि उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के सामने विधान परिषद में भी बोलते थे। हम 18 वर्ष सदस्य रहे, 2 बार विधानसभा में भी रहे और अब देश की लोकसभा में हैं। कहा कि मुख्यमंत्री ने 12 संविधान की कसम खाई है, ईश्वर की भी शपथ ली है, लेकिन अब तक मेरे राजनीति कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री का इस तरह अमर्यादित टिप्पणी करना या शोभनीय बात कहना अभी तक के इतिहास में नहीं है। सपा कार्यकर्ता और नेताओं को मुकदमा लिखा गया। ये तो मुकदमा लिखा है, गलत लिखा है। अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदैव लड़ती आई है और अन्याय के खिलाफ सरकार का अन्याय है अगर कार्यकर्ताओं जनता के सामने होगा तो समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। और इस तरीके के मुकदमे लादना लोकतंत्र में हितकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रही है। आज देश का लोकतंत्र, हर वर्ग दुखी है महंगाई से। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं रोक पा रहे। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो नहीं रोक पा रहे। लगातार किसानों की आय घटती जा रही, वो नहीं बढ़ा पा रहे। और लगातार सामाजिक ताना बाना कमजोर होता जा रहा है। इन सब बातों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तानाशाही रवैया अख्तियार करके आंदोलन को दबाना चाहती है। समाजवादी आंदोलन कभी दबा नहीं। भारत की आज़ादी में समाजवादी आंदोलन का बहुत शानदार इतिहास रहा है और आज़ादी बचाने में भी समाजवादियों का इतिहास रहा है। हम अपने महापुरुषों से सबक लेकर के भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और तानाशाही को समाप्त करेंगे। प्रशासन बोल रहा है बिना अनुमति के कार्यक्रम किया जा रहा था। देखिए, आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। आंदोलन अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहना, अपना ज्ञापन देना, अपना कागज देना, ये लोकतंत्र के एक स्तंभ में आता है। उसी पद्धति को हमने अपनाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनुमति, तो ये अनुमति अगर वो अन्याय करते हैं तो उनसे क्या अनुमति लेंगे? खुद ही अन्याय हमको उपदेश देगा। इस तरीके का बात कहना उनका। सांसद जी, उनका कहना है जाम लग गया था, आम नागरिक परेशान। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी जाम नहीं लगता। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को करती है और सड़क में करती है, तब कभी कोई जाम नहीं लगता, उन पर मुकदमा नहीं लगता। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताता है, जनता के हितों की बात करता है, तो वो जाम लग जाता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना, मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सबके अखबारों से ही हमको जानकारी मिलती है कि अब चंदा चोरी हो रहा है, जो उसमें चढ़ावा वो चोरी हो रहा है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी रोकने में नाकाम है। हर तरीके की चोरी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है।
इसलिए सरकार का हटना बहुत जरूरी है। प्रदेश के